आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जहाँ मैं बोल रहा हूँ, धनुआ और आसपास के यहाँ लोग बैठे हैं। आप बैठ जाओ भाई। ये समाजवादी पार्टी के साथी और कई इसमें ऐसे बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने नेताजी के साथ न जाने कितने वर्षों काम किया है। नेताजी यहाँ के लोगों से और यहाँ के लोगों के बीच में लगातार रहे और यहाँ जितने भी बुजुर्ग हैं, जब कभी नेताजी के पास जाते होंगे तो नेताजी उन्हें पहचान लेते थे और कई साथियों को तो नाम से जानते थे। अगर वो गांव बता दे तो गांव के वहां और बुजुर्ग हैं, उनके नाम लेकर के वो पूछते थे। नेताजी इस क्षेत्र में लगातार विधायक रहे, आपने उन्हें बढ़ते हुए देखा है राजनीति में। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्होंने नेताजी को नेताजी बनते हुए और राजनीति की ऊंचाइयों तक जाते देखा है। और यहाँ के लोग तो वो हैं जिन्होंने वोट दे दे करके नेताजी को नेताजी बनाने का काम किया है। यहाँ ऐसे भी साथी हमें मिले हैं, उनके परिवार के सदस्य के नेताजी को हम लोग चंदा देते थे। जब उन्हें जरूरत पड़ती थी चुनाव के लिए या चुनाव लड़ने जाते थे तो बहुत सारे परिवार के लोग उन्हें चंदा दे करके चुनाव लड़ाते थे। चंदा देना और नेताजी का साथ रहना। लगातार नेताजी ने गरीब किसानों की लड़ाई लड़ी। आज जब वो हमारे बीच नहीं है, जो समाजवादी विरासत छोड़ के गए हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है उस समाजवादी विरासत को और 50 साल तक कैसे लेकर आए। ये चुनाव नेताजी के ना रहने पर पहली बार चुनाव होने जा रहा है। पूरे देश की निगाह इस चुनाव पर है कि आखिरकार मैनपुरी के लोग क्या फैसला लेंगे और खासकर मैनपुरी लोकसभा के अंदर जो जसवंत नगर विधानसभा है, वहां के लोग क्या फैसला लेंगे। मैं पिछले कई कार्यक्रमों में शामिल हुआ हूं। सैफई में जब कार्यकर्ताओं की बैठक थी उसमें भी आप में से बहुत सारे साथी आए होंगे। जसवंत नगर में कार्यक्रम था तब भी साथी मिले थे और आज भी हम लोग जसवंत नगर में कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि जसवंत नगर की जो पहचान रही है, चाहे वो इटावा लोकसभा में रहा हो और चाहे आज मैनपुरी लोकसभा में है, ये जसवंत नगर विधानसभा वो है जो समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा वोटों से जिताती है। और ये विपक्ष के लोग जो सत्ता में हैं, वो जनता से वोट नहीं मांग रहे हैं, अलाउ मत भैया, वो अधिकारियों के माध्यम से वोट मंगवा रहे हैं। कई हमारे साथी ये कह रहे हैं कि उनके घर पुलिस पहुंची है, भारी संख्या में पुलिस पहुंची है। भैया गांव में जाके डरपाई देते डरावे वाले नहीं अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो साथी कह रहा है कि बड़ी पुलिस आ रही गांव में, आखिरकार इन्हें गांव बता कौन रहा है कि इस गांव में चले जाओ। ये बीजेपी के लोग अधिकारियों के माध्यम से पुलिस भेज रहे हैं और ये पुलिस इसलिए आ रही है आपको बताने कि आप 100% वोट डालना, एक वोट के लिए भी आप पीछे मत हटना, आपका साथ देगी पुलिस। और फिर जसवंत नगर के लोग तो घबराने वालों में से तो नहीं है, और ये डरने वाले लोग भी नहीं है साहब। अरे यही तो नेताजी और चाचा ने हम लोग सिखाया कि वोट डालना है और डरना नहीं है, चाहे कुछ भी मुकाबला करना पड़े, हम लोग अपना दूध जीत कर हैं। जिन्होंने नेताजी को जाना है, देखा है, समझा है, वो जानते होंगे कि नेताजी जैसा नेता नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिले। उनका काम करने का तरीका ही अलग था। जिस समय उन्हें सियाचिन जाना था, रक्षा मंत्री थे, जब वहां के अधिकारी और बड़े बड़े जनरल आए, उन्होंने कहा कि नेताजी आप सियाचिन जा रहे हैं, वहां पर बहुत सर्दी पड़ती है
अगर आप एक धोती कुर्ते में जाओगे तो हो सकता है सर्दी लग जाए, बीमार हो जाओगे आप। लेकिन नेताजी नहीं माने, उन्होंने फैसला लिया कि जो कपड़े वो पहनते हैं उन्हीं कपड़ों में जाएंगे। और शायद नेताजी पहले रक्षा मंत्री थे जो धोती कुर्ता में उस सियाचिन में जाने का काम किया था। न केवल सियाचिन गए वो धोती कुर्ता में, बल्कि जब रूस जाना पड़ा उन्हें, फिर वही लोग आए, उन्होंने कहा पहनावा बदल लीजिए, रूस में बहुत सर्दी पड़ती है, हवाएं तेज है, बर्फ भी पड़ती है, आप अगर गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे, दूसरे नहीं पहनेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। नेता ने कहा कि तुम्हें नहीं पता, जब मैं सियाचिन गया था तो धोती कुर्ता में गया था, रूस जाऊंगा तो धोती कुर्ता में जाऊंगा। और आपको जानकारी होगी जब नेताजी रूस पहुंचे थे तो उस समय के वहां के राष्ट्रपति उनको खुद रिसीव करने आए थे, उसके बाद ही भारत को उससे कोई विमान नहीं। अभी इधर कुछ दिन पहले ये जो नौजवान ये जानते होंगे, सोशल मीडिया पे एक नेताजी का लगातार वीडियो चल रहा था जिसमें नेताजी कुश्ती लड़ रहे हैं और लोगों ने दिखाया एक दूसरे को। मुझे याद है कि जो नेताजी मुख्यमंत्री बने, एक महिला पत्रकार उनके पास गई और उनकी पूरी टीम से इंटरव्यू लेने के लिए, और नेताजी से कहा कि आप तो पहलवान रहे हैं, हो सकता आप दाव भूल गए हो। नेताजी ने कहा जो एक बार पहलवान दाव सीख लेता है वो जिंदगी में नहीं भूलता। फिर उसने बोला कि लोगों ने बताया, सैफई और करेल के आसपास के लोगों ने बताया कि आप चरखा दाव बहुत अच्छा लगाते हैं। अब तो मुख्यमंत्री हो गए और चरखा दाव याद नहीं होगा। नेताजी ने अपने बगल में बैठे कमलेश पाठक जी को कहा आ जाओ, और तुरंत चरखा दाव लगाया। और आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें कमलेश पाठक चित्र दे रहे। तो नेताजी का काम करने का तरीका ही अलग था। एक बार जब हम लोग उनसे एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करने के लिए उन्हें कहा, वो आए नेताजी, उन्होंने जब जानकारी की कि ये सड़क 36 महीने में बनेगी, नेताजी ने कहा मैं शिलान्यास नहीं करूंगा। तुम्हें ये नहीं पता है कि जब कभी कोई पुल या सड़क का शिलान्यास करने में जाता था तो सभा में इंजीनियर से मैं पूछता था कि बताओ उद्घाटन कब होगा, और जब उद्घाटन की तारीख तय हो जाती थी तब मैं शिलान्यास करता था। ये 36 महीने में अगर सड़क बनाओगे तो 2017 के बाद पता नहीं किसकी सरकार होगी और हम उद्घाटन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए सड़क को 24 महीने में बनाओ। आपको याद होगा 21 नवंबर 2016 को 23 महीने में वो सड़क बनवा करके तैयार कर दी और देश की वो सबसे अच्छी सड़क थी। और जब नेताजी से उद्घाटन करवाया तो वही नेताजी के जो सुखोई विमान थे उनको सड़क पर उतार करके हम लोगों ने उद्घाटन किया। वो आज देश की सबसे अच्छी सड़क है, उससे अच्छी सड़क कोई नहीं बना पाया। और आपने तो जसवंत नगर का विकास देखा है। ये जो चिकनी सड़क हॉट मिक्स से परिचय अगर किसी ने दिलाया तो वो नेताजी ने दिलाया। पहले हॉट मिक्स की सड़कें नहीं बनती थी, हमारे ये बुजुर्ग जानते होंगे, ये हॉट मिक्स वाली सड़कें नहीं बनती थी। और नेताजी ने जब परिचय दिलाया और उसके बाद चाचा ने पूरी विधानसभा को हॉट मिक्स बनवा दिया। और हम तो कभी कभी सोचते हैं कि ये बीजेपी वालों को बीमारी कौन सी है और इसका इलाज कहाँ मिलेगा। कोरोना हो गया है। जब हम और चाचा अलग अलग रहते हैं तो हम पे ये आरोप लगाते हैं देखो कैसी पार्टी चला रहे जो परिवार को एक नहीं कर पाए। और जब हम और चाचा एक हो जाएं तो कहते हैं देखो कितनी परिवारवादी पार्टी है। इसलिए मैं नहीं समझता इनकी इलाज क्या है। हाँ ये ठीक कह रहे, इलाज एक ही है इनका, वोट। इनका इलाज वोट है। तो अब हम और चाचा एक हो गए। बताओ जसवंत नगर कितने वोटों से आप बताओगे? 1.5 लाख। और सब बातें आप जानते हो। विकास यहाँ समाजवादियों का कराया हुआ है, सड़कें, पुल, बिजली का इंतजाम, सुविधाएं देना। और यही नेताजी की कोशिश थी कि हमारे गांव गरीब किसान खुशहाल हो जाए, उनको भी सम्मान का जीवन मिल जाए।
अगर किसी ने हमारी और आपकी पहचान बनाई है तो वो नेताजी ने पहचान हमारी और आपकी बनाने का काम किया और राजनीति में भी किस ऊंचाई तक हम लोगों को पहुंचा दिया। कभी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि समाजवादी आंदोलन देश की राजनीति में इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। इसलिए जब हम वोट डालने जा रहे हैं तो हम और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नेताजी को याद करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल करके ऐतिहासिक जीत दिलाना, यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करूंगा। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम ही लोग वोट नहीं मांग रहे हैं, ये कपड़े उतार के वोट मांग रहे हैं और ये सबसे लंबे आदमी आए हैं। भाई हम लोग तो वोट मांग ही रहे हैं, ये झंडा नहीं देखा ऊंचा हो जाएगा। अब तुम्हारी कहाँ लगेगी? ये हम लोग तो वोट मांग ही रहे हैं।